आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.3। तो अभी पिछली वीडियो में हमने 5.2 करी थी, उसमें एंगल्स सीखे थे कौन कौन से। एक तो राइट एंगल्स, राइट एंगल बताया था मैं, राइट एंगल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बताया मैंने स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ठीक है। तो राइट एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री का हो, और स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का हो, ठीक है। तो आज भी हमें एंगल ही सीखने हैं, इसके अलावा और कौन से होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल। एक चीज और सीखी थी हमने कि कंप्लीट एंगल क्या होता है। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कौन कितना होता है, 360 डिग्री बस। एक होता है एक्यूट एंगल, ठीक है। एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, और एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एंगल रिप्रेजेंट, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जब एंगल, ठीक है। मैं चला एंगल बता देता हूँ। एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, थीटा ऐसे बनाते हैं कुछ इस तरह से, थीटा बनता है, थीटा इसको बोलते हैं थीटा। एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी एंगल 90 डिग्री से कम हो तो एक्यूट एंगल कहलाता है। जब भी एंगल 90 से ज्यादा हो बट 180 से कम हो तो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल कब कहलाता है, जब एंगल 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो, ठीक है। तो मतलब जैसे देखो, ये सबसे पहले एक राइट एंगल, ये होता है राइट एंगल जिसमें बनता है 90 डिग्री, ये होता है राइट एंगल। अब मान लो कोई एंगल है, मान लो ये है 60 डिग्री का। तो मतलब यहाँ पे थीटा, मतलब एंगल जो है 90 से छोटा है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। इसके अलावा मान लो ये एंगल है, ये बना है कोई, ये एंगल है इतना होता 90, तो 90 से ज़्यादा है, मतलब कुछ है, मान लो 110 डिग्री का है, तो 90 से ज़्यादा है बट 180 इतना होता कंप्लीट एंगल। 180 से कम है पर 90 से ज़्यादा है, तो क्या है ये ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद जब ये ऐसा हो एंगल, ये पूरा 180 का, तो होता है हमारा कौन सा एंगल होता है, कंप्लीट एंगल, ठीक है। उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसके अलावा एक लास्ट रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे ये एंगल है, इतना होगा 90, इतना होगा 180 स्ट्रेट एंगल। अब इससे ज़्यादा है कहीं, मान लो यहाँ पे है, तो ये 90, 180, 180 से ज़्यादा हो गया तो कहलाएगा रिफ्लेक्स। ये वाला एंगल है, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला। नीचे वाला तो नीचे से देखेंगे अगर, तो इतना 90 और ये इतना 180 से कम है। ये नीचे से, तो ऊपर से देखेंगे, नीचे से तो हमारा कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज। बट ऊपर से यहाँ से ये जो बनाया मैंने यहाँ से यहाँ तक, कौन सा है, ये रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। बस यही जानना था हमें इसमें, इतनी चीजें, कि एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। और पिछली वीडियो में हमने करा राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 5.3। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, मैच द फॉलोइंग वाला, ठीक है। जिसमें क्या है, ए फर्स्ट पार्ट स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल किससे मैच होगा, ए बी या सी, हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन होता है वो स्ट्रेट एंगल, तो वन का मैच हुआ किससे, सी से। सेकंड राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, जो 1/4 रिवोल्यूशन करता है,
वो था राइट एंगल डी वाला। ऐसे ही थर्ड का एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है 90 से कम, मतलब 1/4 से कम, तो लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, ये ए, थर्ड का ए। फोर्थ का ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो मोर देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, मोर देन हाफ रिवोल्यूशन, हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, 1/4 ऑफ, बिटवीन 1/4 एंड 1/2 के बीच में होता है। 1/4 मतलब 90 डिग्री और 1/2 स्ट्रेट, 90 और स्ट्रेट के बीच में आता है, जो वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद फिफ्थ पार्ट कौन सा है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है जो मोर देन हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन होता है, 180 से ज़्यादा, तो ये हो गया बी। अब मैं लिख के बताता हूँ कॉपी में। तो ये लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 1 मैच द फॉलोइंग। 1 मैच हुआ सी से, सेकंड मैच हुआ डी से, थर्ड मैच हुआ ए से, फोर्थ मैच हुआ ई से, और फिफ्थ मैच हुआ बी से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स। इनमें से बताना है कौन सा राइट है, कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा रिफ्लेक्स है, कौन सा स्ट्रेट है। तो ये वाला एंगल देखो, ये हमें पता लग रहा है 90 डिग्री से तो कम ही है ये, तो ये तो हो गया एक्यूट एंगल। ये देखो मतलब 90 यहाँ से बनेगा, 90 से ज़्यादा है ये, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज है। और ये तो 90 है, ये वाला एंगल बन रहा 90 है, तो ये है राइट एंगल। ये देखो नीचे से है इतना, तो ये राइट एंगल है दिया हुआ, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में राइट एंगल। इससे ज़्यादा ये हाफ होगा, इतना हाफ से भी ज़्यादा है ये, तो ये है रिफ्लेक्स एंगल। और ये वाला देखो, ये एंगल बताना है, तो ये एंगल कौन सा है, एक स्ट्रेट एंगल 180 का। और यहाँ से इसमें देखो, ये एंगल देखो 90 से तो कम है, तो ये एक्यूट है। इधर भी देखो 90 से तो कम ही है, तो ये भी एक्यूट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए है हमारा एक्यूट एंगल, बी है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, सी है हमारा राइट एंगल, और डी है रिफ्लेक्स एंगल, ई है स्ट्रेट एंगल, और एफ है हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, इसी के साथ 2 ही क्वेश्चन थे और एक्सरसाइज 5.3 हो चुके हैं ख़त्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.4।